So, are you ready, guys, for the mind blowing lifetime transformation in case of grade 6, which is progressing towards grade 7, having diffuse miniaturization? मतलब कि ग्रेड 6 और 7 में हमने 2 सेशन करते हुए ऑलमोस्ट 8000 ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट किए हैं, जहां पर हमने बैक ऑफ द हेड एंड बियर्ड एरिया को एज अ डोनर यूज़ करते हुए 2 सेशन में इनका हेड ट्रांसप्लांट किया है 10 मंथ्स अपार्ट। और आज हम एक ऐसे ही 25 इयर्स ओल्ड इंटरेस्टिंग केसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनका एनालिसिस करने वाले हैं। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। हाय, मैं हूं डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट आरक्यूसी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया। आफ्टर डूइंग thousands of hair transplant and implanting more than millions of hair follicles, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट केस का एनालिसिस लेके आया हूँ, जिसमें हम डे 0 कैसे हमने हेयर लाइन प्लान किया है, कैसे हेयर वॉश के बाद दिख रहा है, उसके बाद अप टू 10 मंथ्स तक का उनका कैसा फ्रंट में रिजल्ट है, और आफ्टर 10 मंथ्स हमने क्राउन एरिया भी उनका सेकंड सेशन प्लान आउट किया है और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने वाला है, तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं। लेट्स वॉच द ग्रेड 6 ऑन डे 0। तो जो अभी आप देख पा रहे हो वो है टिपिकल ग्रेड 6 प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स ग्रेड 7। आप अगर इनके डोनर एरिया के सामने नज़र करेंगे तो आपको जैसे स्क्रीन पर में ये येलो कलर की लाइन में आपको जो दिख रहा है, ये हमारा डोनर एरिया है जो अभी बचा हुआ है आफ्टर ग्रेड 6। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका डोनर एरिया बहुत ही कम है, बट लकीली इनका जो डेंसिटी था, नंबर ऑफ हेयर्स जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है अभी। सो हम अराउंड एवरेज डोनर एरिया इसको बता सकते हैं, क्योंकि सामने रिसिपिएंट एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसके सामने आप पूरे सिर पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा डिफ्यूज थिनिंग हो रखा है, यानी कि बाल भी है, बाल्डनेस भी है। जो बाल है वो पतले हो गए, छोटे हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं, और वो ऑलमोस्ट ऐसा डैमेज हो चुके हैं, अगर उसको बचाया ना जाए तो वो चले जाएंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी टिपिकल ग्रेड 6, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत ही यंग एज में इस तरह का जो ग्रेड 6 है वो देख सकते हैं हम। अब ये ऊपर से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आइडिया आएगा कि कैसे ऊपर से उनका फ्रंटल हेयर लाइन है वो पूरा डिस्ट्रक्ट हो चुका है, और इनका जो मिडल एरिया भी पूरा, और क्राउन ऑलरेडी आपने देखा हुआ है कि पीछे से पूरा डैमेज होके दिख रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम प्लान आउट करना चाहें तो यहाँ पर एक तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हेयर लाइन है वो कंपैरेटिवली आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा लो हेयर लाइन करने की कोशिश नहीं करनी है। यदि आप ग्रेड 6 और 7 में हो तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से हम हेयर लाइन प्लान आउट करेंगे, थोड़ा सा कंपैरेटिवली अप, और उनका जो एग्जिस्टिंग हेयर लाइन है उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अबो प्लान आउट करेंगे। अब जब ऐसी सिचुएशन है तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा मल्टी सेशन प्लान आउट करना है। ऐसा नहीं कि एक बारी में आप पूरा स्काल्प क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। सो इनके केस में हमने इनिशियली कुछ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक का जो एरिया है वो प्लान आउट किया था ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ्ट वी वर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 4000 ग्राफ्ट्स, और लकीली जैसे मैंने बताया कि इनकी डेंसिटी अच्छी है, तो हमें थोड़ा अच्छा उनको जो एक्सट्रैक्शन है, नंबर ऑफ हेयर्स हमें थोड़े ज़्यादा मिले थे। अगर मैं लेफ़्ट साइड के एंगल की बात करूँ तो यहाँ पर जो उनकी हेयर लाइन है वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगी, कुछ इस तरह से थोड़ा सा अप जाते हुए। अब देखिए इनके केस में जो टेम्पल्स है वो डेफिनेटली थोड़ा सा डैमेज हो रखे हैं, बट अभी हमने उनके टेम्पल्स है वो प्लान आउट नहीं किए हैं, क्योंकि टेम्पल्स क्रिएट करने के लिए और एक्स्ट्रा ग्राफ्ट लगते हैं, और अभी फ़िलहाल के लिए हमें इतने एक्स्ट्रा ग्राफ्ट हमारे पास होते नहीं है। सो इनिशियली ये लेवल पे हम बिल्कुल भी टेम्पल प्लान आउट नहीं करेंगे। अगर दूसरी साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट उनकी जो हेयर लाइन है वो कुछ इस तरह से हमने प्लान की हुई है। यहाँ पर भी उनके टेम्पल्स जो है वो डैमेज हो रखे हैं। सो अगेन वी विल नॉट प्लान द टेम्पल्स फॉर नाउ। और ये हो गया हमारा डोनर एरिया, जैसे आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये तो था कि मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ
अब हमने एक्चुअली में कैसे इनका हेयर लाइन प्लान किया है, बारी आती है उसकी। सो लेट्स गो एंड वॉच द शॉर्ट प्रीव्यू ऑफ हाउ वी डिजाइन द हेयर लाइन ऑन द डे ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। तो जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो फ्रंट के व्यू से, जैसे मैंने बताया स्लाइटली हमने हेयर लाइन जो है वो थोड़ा सा हाई रखा हुआ है मिडल पॉइंट से अप्रोक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर, और जो शेप है वो ना बिल्कुल राउंड नहीं रखा है हमने, और उसको थोड़ा सा वी शेप में प्लान आउट किया हुआ है फ्रंट में से। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का व्यू। उसके बाद हम देखते हैं ऊपर से उनका एंगल। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक हम प्लान आउट कर रहे हैं इनका फर्स्ट सेशन, और ऊपर से आप शेप देखोगे तो काफ़ी अच्छा आपको दिखेगा, एकदम राउंड भी नहीं है और एकदम शार्प वी भी नहीं है। और साइड में हम थोड़ा सा टेम्पल भी हमने क्रिएट करे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग थोड़ा सा डायरेक्शन हो जाता है। अब देखिए यूजुअली हमारे जो हेयर की डायरेक्शंस होती है नेचुरली, वो ये वाला यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके हेयर ग्रो करते हैं, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर जो हेयर रहते हैं ना वो थोड़ा सा और आगे आके कर्व लेते हैं, आगे आके डायरेक्शन लेते हैं, चेंज करते हैं। सो जो आपके स्काल्प का डिफरेंट एरिया है वहाँ पर जो हेयर नेचुरली ग्रो करते हैं ना, उनका जो डायरेक्शन होता है ना वो ईच एंड एवरी एरियाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आपको जब प्लान हो रहा है, तो अगर अच्छी डायरेक्शन में अगर आपका प्लानिंग हो रहा है तो डेफिनेटली आपको जो आने वाला रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक आपको अच्छा मिल सकता है। यहाँ पर हमने स्मॉल एंगल्स भी प्लान आउट किए हुए हैं ताकि उनके जो डीप में जो डैमेज हुआ है उसको हम थोड़ा सा बाहर ला सके, और फोरहेड का जो साइज़ है उसको अच्छे से हम जस्टिफाई कर सकें। और अगर हम दूसरी साइड देखेंगे, अगेन सेम एंडिंग द लेटरल पॉइंट एट द हाइट साइड ऑफ द फोरहेड, और सेम सिचुएशन जो ग्राफ्ट की डायरेक्शन है वो हमने कुछ इस तरह से रखी हुई है, और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो लोअर की साइड जाएगी। सो ये हो गया हमारा हेयर लाइन प्लानिंग का एनालिसिस। अगर फ्रंट में आप देखोगे तो काफ़ी इनका जो शेप है वो बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस, गोइंग लाइक दिस, समथिंग फ्रॉम हियर टू दिस। सो जब एक ग्रो करता है, जब यहाँ पर रिजल्ट आता है तो एक काफ़ी अच्छे से दिखता है। तो अब आपके सामने जो फोटोग्राफ है वो फर्स्ट हेयर वॉश के बाद की है, 8th डे की। आप देख सकते हो कि जिस तरह से हमने हेयर लाइन प्लान आउट किया था सेम उसी तरह से उनको इम्प्लांट किया गया है। ऑलमोस्ट वही एरिया हमने कवर भी कर लिया है, और डेंसिटी भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और काफ़ी क्रस्टिंग फर्स्ट हेयर वॉश के बाद कम भी हो गई। आप छोटे छोटे हेयर भी देख सकते हो कि जहाँ से क्रस्टिंग हट चुकी है। अगर साइड में फ्रंट में से हम देखेंगे हल्का सा उनको 8वें दिन पे स्वेलिंग भी है, वो बहुत ही नॉर्मल है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स है जो आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप स्वेलिंग को भी अवॉइड कर सकते हो, जिसकी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो स्वेलिंग के रिगार्डिंग वो वीडियो डेफिनेटली आप देखिए। अब ये साइड का अगर आप एंगल देखेंगे तो यहाँ पर भी जैसे हमने प्लान आउट किया था कुछ इस तरह से ही हमको अच्छे से दिख रहा है। सो समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था उसी तरह से यहाँ पर भी इम्प्लांटेशन किया गया है, और राइट साइड में आप देख सकते हो अगेन जो प्लान किया था उसी तरह से हमने ग्राफ्ट भी इम्प्लांट किए हुए हैं। तो ये हो गया ऑलमोस्ट इनका 8th डे आफ्टर फर्स्ट हेयर वॉश का जो एनालिसिस है वो। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो अब जो फोटोग्राफ्स है वो कंपैरेटिवली जो क्लियरिटी में थोड़े से कम हो गए, बट आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। सो ये जो फोटोग्राफ अभी आप देख पा रहे हो ये है ऑलमोस्ट आफ्टर 2 months ऑफ हिज हेयर ट्रांसप्लांट। 2 महीने के बाद की फ़ोटो है। थोड़ा सा शेडिंग हो चुका है, थोड़ा सा होना बाकी है। तो ग्रोथ भी आप देख पा रहे हो कि थोड़ी बहुत ग्रोथ भी कंपैरेटिवली दिखना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो ये पीछे का एरिया है, ये क्राउन वाला एरिया, यहाँ पर हमने अभी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेडिसिन से इम्प्रूवाइजेशन होना शुरू हो गया है। फ्रंट में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से इनकी हेयर लाइन मेकआउट हो रही है। थोड़ा एरिया खाली भी दिख रहा है यहाँ पर अभी, बिकॉज ये शेडिंग फेज चल रहा है।
अगर दूसरा एंगल देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने इम्प्लांट किए हुए हेयर है वहाँ से थोड़े बहुत शेड हो गए, थोड़ा बहुत ग्रोथ होना भी शुरू हो गया। सेम गोज़ फॉर दिस एरिया, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन मेडिसिन से देखना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप डोनर एरिया देखोगे तो वो भी हील अच्छे से होना शुरू हो गया है। अब आते हैं, लेट्स मूव फर्दर। तो गाइस अब बारी आती है, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो है ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स, और काफ़ी अच्छे से इनका जो डेंसिटी है, इनका जो सॉफ्ट लुकिंग नेचुरल जो हेयर लाइन है वो दिखना शुरू हो गया है। और डायरेक्शन भी देखोगे आप तो काफ़ी अच्छे से वो मैकआउट होनी शुरू हो गई है। सो आपने देखा था कि कैसे हमने हेयर लाइन का शेप बनाया था कुछ इस तरह से। अगर आपको थोड़ा आगे का याद है तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा शेप देखने को मिलेगा, तो जिसको आप अभी कंपेयर कर सकते हो कि जैसे हमने हेयर लाइन लगाया था एग्जैक्टली वैसे वैसे उनका ग्रोथ होना शुरू हो गया। आपको ये भी याद है कि यहाँ पर भी हमने कुछ हेयर डाले थे, इम्प्लांट किए थे, जिसका ऑलरेडी ग्रोथ होके उसको एरिया कवर करना शुरू कर दिया है। ऊपर का एरिया अगेन क्लियरिटी थोड़ी सी डाउन है, बट आपको आइडिया आ जाएगा बिकॉज यू हैव द क्राउन एरिया टू कंपेयर। और क्राउन एरिया में ये जो ग्रोथ आपको दिख रहा है ओनली मेडिसिन है, यहाँ पर मेडिसिन प्लस हेयर ट्रांसप्लांट का ग्रोथ है। सो डिफ्यूज थिनिंग में कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन और मेडिसिन प्लस हेयर ट्रांसप्लांट से कैसा डिफरेंस आता है। सो जो फ्रंट का एरिया है वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट और मेडिसिन का रिजल्ट है, जो पीछे का एरिया है क्राउन एरिया वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन का रिजल्ट है। सो इट इज़ एक्चुअली गेटिंग वेरी वेरी बेटर। आप अगर क्राउन एरिया देखोगे तो काफ़ी अच्छे से उनका हील होना शुरू हो गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी कंपैरेटिवली बेटर होना शुरू हो गया है। फ्रंट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इट हैज़ गॉन एक्सट्रीमली गुड। और अब हम बात करते हैं ऊपर का, थोड़ा सा एंगल देख लेते तो ज़्यादा आपको आइडिया आएगा। ये हमारा जो जोन है वो ट्रांसप्लांटेड जोन है, यहाँ पर हमने इम्प्लांट किए हुए हैं, यहाँ पर हमने इम्प्लांट नहीं किए हुए हैं। सो अगेन इट्स गेटिंग वेरी वेरी नाइस इन द फ्रंटल एरिया। गाइस दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास 8th month result which is getting extremely good. By the end of 8th month it is getting a very nice soft touch looking hairline in the front, and the density, if you take a look, this is getting a wonderful results. And this is the front view. Let's go and check out the other views. Again यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से जो इनका साइड से वो ग्रो होना शुरू हो गया, और ये जो एरिया है ऑलरेडी बेटर होना शुरू हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया है। और जो क्राउन एरिया है अगेन हियर आई वुड लाइक टू मेंशन कि यहाँ पर हमने जो है हेयर ट्रांसप्लांट अभी पेंडिंग रखा हुआ है, यहाँ पर हमने नहीं किया है। यहाँ पर आपको जो समझना है ये है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हो और मेडिसिन ले रहे हो तो कैसा डिफरेंस दिखने वाला है। सो अगेन मैं मेंशन करूँगा, जो ये एरिया है ना यहाँ पर हमने हेयर ट्रांसप्लांट भी किया है और यहाँ पर हमने मेडिसिन भी ली हुई है। सो अगेन द रिजल्ट इज़ लाइक दिस। और जो क्राउन एरिया है यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से इम्प्रोवाइजेशन किया है। सो इट लुक्स लिटिल बिट एम्प्टी बिकॉज still there is more things to go, and we have already done his crown hair transplant few months back, so we are going to talk about that also. And now let's move forward. ये उनका जो है एंगल ऊपर का एंगल है, ऑब्वियसली ये हमारा ट्रांसप्लांटेड जोन है और ये इनका क्राउन है। अब देखते हैं हम उनका साइड का एंगल। यू कैन सी दैट the crown area is getting the donor area is getting healed nicely, the front is getting better, and everything is improvising compared to what we had on day 0. तो ये हो गया हमारा 8 मंथ तक का एनालिसिस। अब बारी आती है नंबर 2 सेशन 2 की। Guys, are you ready? This is the time to see the 10 months result, and let's watch the preview before we analyze it, and let's go.
So guys, right now in front of you is a amazing result of 10 months after hair transplant. You can see कि कैसे बहुत ही अच्छे से इनका जो direction है वो आना शुरू हो गया है, and very nicely you cannot even see the curly hairs are getting curly. So density is good, direction is good, the planning and everything. You see how the front area is looking, and it's looking wonderful. Now let's check out the other angle. You see how this is all turned up after 10 months of hair transplant. और ये उनका साइड है. Of course this is always going to be problem as long as we are not treating it with hair transplant. तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि जो ऑलमोस्ट ग्रोथ है वो आ चुकी है और बाकी का एरिया आपके सामने है. ओनली लिटल बिट ऑफ द क्राउन इज रिमेनिंग. सो this is the final, like after 10 months, this is the crown area which grew with the medicine से भी काफ़ी अच्छा उनका ग्रोथ हो चुका है. बट as long as skin is visible, this is the problem that is going to be continued. लेकिन आप यहाँ पर देखोगे उनका जो डोनर एरिया था वो कुछ इस तरह से था. तो ये जो मिडल वाला पोर्शन है यहाँ पर आप देख सकते हो मेडिसिन से काफ़ी अच्छा इनको इम्प्रोवाइजेशन मिला है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है. सो दिस इज़ अनदर एंगल फॉर द क्राउन, बिकॉज अब बारी आती है क्राउन एरिया हेयर ट्रांसप्लांट की, जो हमने ऑलमोस्ट 10 मंथ्स के बाद किया है. और आज हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं उसके 2 महीने अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने पहले इनका हमने क्राउन हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है. सो नाउ इट्स टाइम टू एनालाइज द क्राउन एरिया प्लानिंग और कैसे हमने इनका डायरेक्शन वगैरह प्लान आउट किया था. लेट्स गो एंड वॉच गाइस. तो अभी आपके सामने जो फोटोग्राफ्स है वो है क्राउन एरिया की, लेकिन क्राउन एरिया की प्लानिंग शुरू करें उससे पहले आपके सामने एक डिफरेंट चीज़ है. जैसे कि हमने कम्प्लीटली इनका जो हेड है वो शेव कर दिया है. काफ़ी लोगों को टेंशन रहती है कि अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शेव कर दूंगा तो क्या वो हेयर ग्रो करेंगे फिर से. सो हियर इज़ योर आंसर कि अभी हमने शेव किया हुआ है और ये पहले पेशेंट नहीं है, हमने जितने भी पेशेंट में सेकंड सेशन किए हम सब के कंप्लीट शेव करते हैं और दे गेट देयर हेयर बैक अगेन, जो पहले हमने उनके ट्रांसप्लांट किए थे. सो अगेन उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हो, आप डेफिनेटली वो भी देख सकते हो. सो नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड दिस क्राउन एरिया प्लानिंग. नाउ क्राउन एरिया में कैसा है कि थोड़ा सा डायरेक्शंस जो है हमने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, क्योंकि जब आपके पास इनफ नंबर ऑफ हेयर्स नहीं है तब आपको डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ता है ताकि कम हेयर का यूज़ करते हुए आप आउटपुट मैक्सिमम ले सको. सो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो कि हमने जो हेयर की डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट लगाई हुई है. यहाँ पर जो इतना जो एरिया है यहाँ पर जो हमने डायरेक्शन डाली है वो नीचे की साइड डाली है, बिकॉज जब ये हेयर ग्रो करे तो इनका जो नीचे तक का एरिया है वो काफ़ी अच्छे से वो कवर कर पाए. और अगेन जो साइड में है वो डायरेक्शन कुछ इस तरफ से डाली हुई है, इस साइड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से डाली हुई है. सो यू नो कि हेयर को हमने इस तरह से डायरेक्शन दी है कि उनका जो क्राउन है बहुत ही बड़ी साइज़ है, उनको बहुत ही अच्छे से हम कवर कर पाए, क्योंकि अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्राफ्ट है वो भी कंपैरेटिवली पहले सेशन से कम होने वाले हैं. ये सामने की साइड से फ्रंट का एरिया है. अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये जो फ्रंट एरिया है आफ्टर द फर्स्ट सेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट हमने शेव किया है, और शेव करने के बाद भी यहाँ पर आपको किसी भी तरह का स्कारिंग कुछ भी नहीं दिखेगा. एकदम नेचुरल लुकिंग हेयर्स जो स्किन से बाहर आ रहे हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिसेंट वेरी गुड एडवांस टेक्नोलॉजीज़. तो बिल्कुल भी रिसिपिएंट एरिया में इनको स्कारिंग नहीं दिख रही है. अब हम बात करते हैं यहाँ पर. जैसे आपको मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि यहाँ के जो हेयर्स है वो कुछ इस तरह से ग्रो करेंगे, यहाँ के हेयर कुछ इस तरह से करेंगे, यहाँ के कुछ इस तरह से, और पीछे के जो हेयर है वो नीचे की साइड ग्रो करेंगे. सो फर्स्ट सेशन यू कैन सी हाउ द हेयर लाइन. डू यू रिमेंबर डे ज़ीरो पे हमने कैसे इनकी हेयर लाइन बनाई थी कुछ इस तरह से, राइट? सो इट्स कमिंग अप आफ्टर शेविंग. यू कैन सी द डेंसिटी लाइक इट्स वेरी गुड. शेविंग के बाद भी आप डेंसिटी एनालाइज कर सकते हो. यू सी दिस लिटल एरिया लाइक दिस, देयर इज लिटल बिट स्कार बिकॉज इट्स स्टिल हीलिंग.
और डेंसिटी भी वहाँ पर अभी प्रेजेंट है, ताकि हम सेकंड सेशन में उनका अच्छे से यूज़ कर पाए। सो अभी जो आपके सामने है वो आफ्टर क्राउन एरिया सेकंड सेशन का हमने जो हेयर ट्रांसप्लांट किया था उसके बाद की फ़ोटो है। यहाँ पर आपको ये एरिया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, ये वाला एरिया, बिकॉज जो ये वाले हेयर है हमने वो ये वाली डायरेक्शन, नीचे वाली डायरेक्शन में इम्प्लांट किया है। और आप देख सकते हो थोड़ा सा जो डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली इवन आउट किया हुआ है, बिकॉज इट इज़ लाइक यू नो हाउ वी स्टार्टेड विद द केस, लाइक इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जहाँ पर हमने बहुत ही लाइक मल्टीपल सेशन, द फर्स्ट सेशन वॉज अप्रोक्सीमेटली लाइक 8 to 10 hours and the second session was approximately 7 to 8 hours when we are doing the crown. तो जो number of hairs है वो comparatively each and every session that you keep going is going to go down, because you get the maximum number during your first session if you are in grade 6 or 7. If you are in grade 1 2 you get the enough number of hair. So जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, इनका जो क्राउन सेशन किया गया था वो ऑलमोस्ट 2 month बैक किया गया था. सो राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी रिजल्ट अपडेट फॉर नाउ, बट डेफिनेटली जैसे ही हम कुछ टाइम जाता है 6 to 8 month और हमारे पास रिजल्ट की अपडेट आती है, हम डेफिनेटली इनके क्राउन एरिया के रिजल्ट का भी एनालिसिस करने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल. सो आई होप यू लाइक the results as well as the analysis of grade 6 and 7 hair transplant. So still if you have any doubts or question you definitely can comment us. डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमारे टीम के साथ बात कर सकते हो, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. सी यू सून.